नेपाल के पीएम ओली पर बड़ा खुलासा। चीन से रिश्वत ले रहे केपी शर्मा ओली। जेनेवा बैंक अकाउंट में 41.34 करोड़ रुपए जमा। रिश्वत के पैसे से ओली ने कंबोडिया में किया निवेश। रिश्वत के बदले में चीन के इशारों पर नाच रहे ओली। नियमों को ताक पर रखकर चीनी कंपनियों को दे रहे काम। चीन के बिजनेस प्लान को नेपाल में लागू कर रहे ओली। चीन कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने चंगुल में फंसाकर उन पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के मंसूबे दिखा चुका है। ओली ने ली चीन से रिश्वत। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हालिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उसने नेपाल में भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जरिए घुसपैठ की है। इसके लिए बाकायदा ओली को रिश्वत भी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओली की संपत्ति पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और उन्होंने दूसरे देशों में भी काफी संपत्तियां खरीद रखी हैं, जिसके बदले में उन्होंने चीन के कई बिजनेस प्लान को नेपाल में लागू कराया है। ओली का जिनेवा स्थित मीराबाड बैंक में भी अकाउंट। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित मीराबाड बैंक में भी अकाउंट है। इस खाते में करीब 41.34 करोड़ रुपए जमा है। उन्होंने यह रकम लॉन्ग टर्म डिपॉजिट और शेयर्स के तौर पर इन्वेस्ट की हुई है। इससे ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य को सालाना करीब 1.87 करोड़ रुपए का मुनाफा भी मिल रहा है। कंबोडिया में भी ओली ने किया निवेश। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओली ने 2015-16 में अपने पहले कार्यकाल में कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश किया था। उस समय नेपाल में चीन के राजदूत वू चुनटाई ने उनकी मदद की थी। ये सौदा ओली के करीबी बिजनेसमैन अंग शेरिंग शेरप्पा ने तय किया था। सौदे में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुसैन और चीन के राजनयिक बो जिंगयागो ने भी मदद की थी। यहाँ भी ओली ने की हेराफेरी। मई 2019 में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने हांगकांग की एक चीनी कंपनी के साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार करने का करार किया। इसी साल चीन की कंपनी जेटीई के साथ 4G की नेटवर्क लगाने का सौदा भी हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट 130 मिलियन यूरो यानी कि 1106 करोड़ रुपए की लागत से पूरे किए जाने थे। इन प्रोजेक्ट को फाइनल करने में भी ओली की हेराफेरी की बात सामने आई है। ओली के आदेश पर खरीदे गए घटिया टेस्टिंग इक्विपमेंट। इस साल जून में नेपाल में 73 मिलियन यूरो यानी कि करीब 621 करोड़ रुपए की लागत से कोरोना के प्रोटेक्टिव गियर्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट खरीदे थे। इनमें ज्यादातर खराब थे और इनकी कीमत भी ज्यादा थी। इसको लेकर नेपाल के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। सरकार से इनकी खरीदारी के बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई थी। इस मामले में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री और ओली के करीबी रह चुके कुछ वरिष्ठ सलाहकारों के खिलाफ जाँच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।